देखो, हो सकता है तुम इस वक्त इतने ज़्यादा दर्द में हो ना कि तुम्हें किसी का भी ना ज्ञान सुनने का बिल्कुल मन ना करता हो सकता है तुम्हारा बस एक ही सवाल हो कि यार मुझे सल्यूशन बताओ, मुझे इतना ज़्यादा ज्ञान मत दो, मुझे ना इतना ज़्यादा ज्ञान सुनने में इंटरेस्ट नहीं है अभी। और सच कहूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल समझ सकती हूँ, क्योंकि आज जिस जगह तुम खड़े हो ना, कल मैं भी वहीं खड़ी थी। मैं भी उसी कन्फ्यूजन से गुज़री हूँ, मैं भी उसी दर्द से गुज़री हूँ। मैं भी ये सोच-सोच के पागल हो जाती थी कि ये क्या ही हो रहा है, ये क्या ही उथल-पुथल मच चुकी है पूरे लाइफ़ में। क्योंकि देखो, ये जो फ़ेज़ है ना, ये इतना इमोशनली चैलेंजिंग होता है, इतना। और ये तुम्हारे अलावा कोई और नहीं समझ सकता, या जो इस दशा से गुज़र चुका है या इस दशा में है, उसके अलावा ये तुम्हें ना कोई नहीं समझ पाएगा। क्योंकि बाहर से तो तुम ठीक दिख रहे हो, लेकिन ये जो तूफ़ान है ना, ये तुम्हारे तुम्हारे अंदर चलता है। क्योंकि देखो, केतु का तो सर नहीं होता, करेक्ट? उसका तो सर नहीं होता ना, तो वो तुम्हारा भी बिल्कुल सर काम नहीं करता है, यू बिकम हेडलेस। मैं समझ सकती हूँ। तो इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि अभी जो 2 चीज़ मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाली हूँ ना, प्लीज़ इसे ध्यान से सुनो, इस वीडियो को एंड तक देखो। एंड मैं बता रही हूँ, तुम्हारी बहुत हेल्प होगी, ठीक है? तो चलो हम पहली बात करते हैं। देखो, पहली चीज़ ना, मैं तुम्हें जो बताना चाहती हूँ, जो मैंने महसूस किया है कि जब ना हमारा कोई भी ऐसा महादशा चले ना, तो हमें ना उस महादशा के जो लॉर्ड हैं, जो उसको रूल कर रहे हैं ना, हमें उनके हिसाब से काम करना चाहिए। जैसे मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ, वो केतु है, करेक्ट? तो तुम्हें ना केतु के हिसाब से चलना चाहिए। तो देखो, अभी क्या हो रहा है ना, तुम्हारे में और केतु जो तुमसे चाहता है ना, उसमें एक लड़ाई चल रही है, करेक्ट? वो चाहता है कि तुम वैराग्य ले लो, तुम एकदम सब कुछ छोड़ दो, तुम डिटैच्ड हो जाओ। लेकिन देखो, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है कि तुम्हें तो पता ही नहीं चल रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, करेक्ट? तुम्हें तुम्हारी अटैचमेंट्स ख़त्म हो रहे हैं, लोग तुमसे दूर जा रहे हैं, एंड यू कांट टेक इट। तुमसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसीलिए ये जो वॉर चल रहा है ना, ये जो टग ऑफ वॉर तुम दोनों के बीच में चल रहा है, ये तुम्हें पागल कर रहा है। तो सबसे पहली चीज़, तुम वैसे बन जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तुम बिल्कुल उसकी तरह बन जाओ। जब उसकी तरह मैं तुम्हें बनने कह रही हूँ, इसका मतलब है कि तुम जिस परिस्थिति में हो उसे एक्सेप्ट करो। क्योंकि देखो, हमें ना सबसे ज़्यादा दर्द सिचुएशन से नहीं होता, हमें दर्द इस बात से होता है कि हम सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तुम अभी यही सोच रहे होगे कि कल तक सब ठीक था, मेरी लाइफ इतनी जल्दी कैसे बदल सकती है, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। जितना तुम रेजिस्टेंस करोगे, उतना ही दर्द बढ़ेगा तुम्हारा। तुम खुद को ये समझाओ कि ये ना एक टेम्पररी फेज है, ये निकल जाएगा, दिस इज नॉट समथिंग परमानेंट। ये जो टाइम है, ये तुम्हारी लाइफ डिफाइन नहीं करेगी, बट ये टाइम ना तुम्हें बहुत कुछ सिखा के जाएगी। और जब तुम इस टाइम के बाहर निकलोगे ना, इस वीडियो को तुम सेव कर लो, एंड उसके बाद तुम आकर ये मेरी वीडियो देखना, तुम बिल्कुल बदल जाओगे। आई मीन, तुम इतने स्ट्रांग हो जाओगे ना कि तुम्हें कोई हिला नहीं पाएगा। तुम मेंटली, मतलब यू विल बी अ वेरी डिफरेंट पर्सन। तुम सोच नहीं सकोगे कि यार क्या मैं ही हूँ, क्या मैं ही हूँ ये, समझे? तो पहले तुम इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो कि हाँ, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे कुछ कर्म रहे होंगे पिछले जन्म के, जो मुझे आज इस स्थिति में, इस दशा के अंदर रहना पड़ रहा है। अब दूसरी बात देखो, ये दूसरी चीज़ है, ये वो अल्टीमेट रेमेडी है जो तुम्हें इस सिचुएशन से बाहर निकालेगी। दिन रात ईश्वर का नाम लो, नाम जप शुरू कर दो। क्योंकि देखो, केतु ना तुम्हें मोक्ष दिलाना चाहता है, केतु ना तुम्हें ये एहसास दिलाना चाहता है कि ये जो दुनिया है ना, ये एक इल्यूजन है, ये माया है, ये सत्य नहीं है। वो ये चाहता है कि तुम ये जानो, तुम्हारा ये सोल ये जाने कि द अल्टीमेट ट्रुथ इज गॉड, ईश्वर ही सत्य है, दैट्स इट। वो तुम्हें इतना ही सिखाने आया है। तो तुम्हें ईश्वर का नाम लेना है, तुम्हें उनके सानिध्य में रहना है,
उनके संरक्षण में तुम्हें रहना है। देखो, लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे जाएंगे, सिचुएशंस बदलती रहेंगी, लेकिन ना ईश्वर का सहारा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए मेरी बात मानो, अगर तुम अभी इस केतु महादशा में हो तो हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम कर भी नहीं पाओगे। तो अपना समय, दिमाग, ये सब बर्बाद मत करो। एक्सेप्टेंस सीखो, सरेंडर सीखो और ईश्वर पर भरोसा रखो कि तुम्हारा समय बदलेगा। समझे? क्योंकि इस वक्त ईश्वर के अलावा तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकता। तुम बस ईश्वर का नाम जप करो, तुम उनको याद करो, तुम उनसे बातें करो, तुम उनके सामने रो और देखो चीज़ें तुम्हारे लिए बदलेंगी। एंड देखो, मेरी इन वीडियोस को ना तुम सेव कर लो या मेरे चैनल को तुम सब्सक्राइब कर लो, बट याद रखना, एक दिन जब तुम इसके बाहर आओगे ना, यू कम बैक टू दिस वीडियो एंड लीव अ कमेंट हियर कि मैंने जो तुमसे कहा, मैंने 100% तुमसे सही कहा है, एंड आई कैन बेट ऑन दैट बिकॉज आई हैव बीन थ्रू इट। और अगर मेरी बात का एक भी हिस्सा तुम्हारे दिल तक पहुंचा हो, अगर तुम्हें अपने सफ़र में थोड़ा कम अकेला लगा हो, तो मुझे सपोर्ट करने के रूप में प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो इस वक्त मुश्किल फेज से गुज़र रहा है, तो ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर करना। हो सकता है जो बात आज आपने सुनी है वही किसी और को हिम्मत दे दे। तब तक अपना ख्याल रखना, ईश्वर पर भरोसा रखना और याद रखना, ये फेज परमानेंट नहीं है। राधे राधे।